अगली सुबह की शुरुआत एक डिजास्टर के साथ हुई, या कम से कम ऐसा दिख तो रहा था। सिंघानिया मेंशन में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। सर्वेंट्स डाइनिंग हॉल की तरफ दौड़े, लेकिन वहां उन्होंने बेला को टूटी हुई ट्रे पकड़े हुए पाया, जो फ्रीज होकर खड़ी थी। प्लेट्स फर्श पर बिखरी पड़ी थी और जूस किसी क्राइम सीन की तरह टपक रहा था। आई एम सॉरी, वो हकलाते हुए बोली। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने टेबल को ठीक से नहीं देखा, एक सर्वेंट ने फुसफुसाते हुए कहा। कोई इतनी बड़ी टेबल को कैसे नहीं देख सकता? दूसरी ने जवाब दिया, शायद उसके चश्मे का पावर उतना अच्छा नहीं है। बेला ने सब कुछ सुना और वो ऑलमोस्ट स्माइल कर रही थी। तभी कदमों की आहट सुनाई दी, स्लो, काम एंड डेंजरस। करण वो एंट्रेंस पर रुक गया। पहले उसने फैले हुए, बिखरे हुए और टूटी हुई प्लेट्स को देखा, फिर बेला को देखा। उसकी तेज नजरों ने एक भी डिटेल नहीं छोड़ी। पहला दिन और तुम अभी से चीजों को तोड़ रही हो, उसने कोल्डली कहा। बेला ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। मैं इसे साफ कर दूंगी, प्लीज आप गुस्सा मत होइए। गुस्सा? करण गुस्सा नहीं था, वो क्यूरियस था, क्योंकि ट्रे गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने बेला को देखा था। उसकी पकड़ एकदम सही थी, इतनी सही कि किसी नाजुक सी लड़की से उम्मीद नहीं थी। करण ने बड़बड़ाते हुए कहा, छोड़ो इसे, कोई और साफ कर देगा। सभी सर्वेंट्स शॉक्ड दिख रहे थे कि करण ने उसे डांटा नहीं। बेला ने हैरानी से नाटक करते हुए पलकें झपकाई। थैंक यू। करण उसके पास गुजरा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, वो रुक गया। थोड़ा और करीब झुकते हुए इसने फुसफुसाते हुए कहा, अगली बार थोड़ा और कोशिश करना। बेला की हार्ट बीट एकदम सही चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें झपकी नहीं। तो तुमने सब देखा, बेला मन में सोच रही थी। लंच टाइम में बेला किचन में सब्जियां काटने की कोशिश कर रही थी, या फिर दिखावा कर रही थी। उसका चाकू फिसल गया। दोबारा आह, उसने धीरे से कराते हुए कहा। शेफ ने आहें भरी। मैडम प्लीज, आपको चोट लग जाएगी, मुझे करने दीजिए। सॉरी, बेला ने पीछे हटते हुए कहा। जैसे ही बेला ने मुंह फेरा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, काम, फोकस्ड। एक झटके में बेला ने दूसरा चाकू उठाया और कुछ ही सेकंड में गाजर के 2 टुकड़ों को बराबर हिस्सों में काट दिया, फिर जल्दी से उन्हें दोबारा खराब कर दिया। बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होना चाहिए। तभी उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। वो एक कोने में जाकर बैठ गई और एक मैसेज, आज रात टारगेट की हलचल होने की आशंका है, सतर्क रहना। बेला के होठ हल्के से मुड़ गए। आखिरकार कुछ तो हुआ। इस दौरान करण स्टडी रूम में चुपचाप बैठा था और मन ही मन सुबह की घटनाओं को दोहरा रहा था। ट्रे, उनका गिरना, उसके हाथों की पोजीशन, कुछ भी मैच नहीं हो पा रहा था। वो कुछ छुपा रही है, उसने धीरे से कहा। उसका असिस्टेंट कबीर पास ही खड़ा था। सर, वो बस उतनी कैपेबल नहीं है। करण ने उसे घूर कर देखा। कमजोर लोग इस दुनिया में टिक नहीं पाते। कबीर हिचकिचाया। तो सर, आप क्या सोच रहे हो? करण पीछे की ओर झुक गया और बोला, वो दिखावा कर रही है। शाम के समय बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गरजने की आवाज गूंज रही थी। मेंशन आम दिन से ज्यादा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। बेला बालकनी के पास खड़ी होकर अंधेरे आकाश को घूर रही थी। शीशे में उसकी परछाई धुंधली सी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें वो शिकार कर रही थी। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, 3, 2 एंड 1। अचानक लाइटें चली गई। भयानक अंधेरा। घर में नौकरों की चीख गूंज उठी। क्या हुआ? पावर कट! अरे कोई जनरेटर की जांच करो। परफेक्ट मौका। बेला तुरंत आगे बढ़ने लगी। उसका पोस्चर स्ट्रेट, उसके कदमों की आहट एकदम शांत थी, सटीक। उसने अपनी स्लीव्स में से एक छोटा सा डिवाइस निकाला, एक ट्रैकर। पकड़ लिया, बेला ने फुसफुसाते हुए कहा। वो परछाई की तरह सरकते हुए कॉरिडोर में घुस गई। कोई हेसिटेशन नहीं, कोई डर नहीं। वो उस लड़की से बिल्कुल अलग थी, जिसे सबने देखा था। नीचे एक मास्क पहना हुआ आदमी चुपके से एक बंद कमरे में घुस गया। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली और बहुत जोर से मोड़ दिया। वो आदमी चौंक गया। कौन? बेला उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आवाज काम और कोल्ड थी। तुमने गलत घर को चुन लिया है। उस आदमी ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन बेला बड़ी आसानी से बच निकली। पहली चाल, दूसरी चाल और तीसरी चाल में वो आदमी जमीन पर पड़ गया।
अनकॉन्शियस। बेला ने धीरे से सांस छोड़ी। टू इजी। वो नीचे झुकी और जल्दी से उसकी तलाशी लेने लगी। चलो देखते हैं कि आप क्या जानना चाहते थे। और तभी किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। बेला जम गई। कोई आ रहा है, उसने सोचा। कुछ ही सेकंड के अंदर उसने अपने बालों को बिखेर दिया, डिवाइस गिरा दिया। उसने अपना चश्मा ठीक किया और वो बेहोश आदमी के बगल में फर्श पर बैठ गई और वहां कांपने का नाटक करने लगी। करण कॉरिडोर के लास्ट पार्ट में आया। इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो गई। करण की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। बेला ने डरते हुए उसकी ओर देखा। मुझे पता नहीं क्या हुआ, वो अभी यही था, मैं डर गई थी। करण करीब आया, बीच घूम रही थी। निगाहें बेला के एंगल, उस आदमी के पोजीशन पे, डिस्टेंस पे। इनमें से किसी भी बात का कोई मतलब नहीं था। तुम चिल्लाई नहीं? करण ने पूछा। मैं वो बहुत डर गई थी, बेला ने कांपते हुए आवाज में जवाब दिया। झूठ, एकदम झूठ। करण बेहोश आदमी के पास घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने पीछे मुड़कर बेला को देखा। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और वो सिचुएशन बहुत भारी और डेंजरस महसूस हो रही थी। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, तुम अपने कमरे में जाओ। बेला ने जल्दी से सिर हिलाया। जी बिल्कुल। वो खड़ी हुई और चलते समय थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, करण ने फिर से कहा, मिसेस सिंघानिया। बेला जम गई। वो धीरे से पीछे मुड़ी। जी। करण की निगाहें बेला पर टिक गई, ऐसी नजरें जो तेज और चुभने वाली थी। अगली बार जब तुम झूठ बोलोगी, एक पोज के बाद, मुझे पता चल जाएगा। एक पल के लिए बेला नाटक करना भूल गई। उसका असली रूप लगभग सामने आ ही गया था। फिर वो घबराकर मुस्कुराई। मैं झूठ नहीं बोलती, ऐसा बोलकर वो वहां से चली गई। देर रात बेला ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। कुछ सेकंड के साइलेंस के बाद फिर अचानक से वो दीवार से टिक गई और धीरे से हंस पड़ी। ही इज गुड। उसने अपनी परछाई देखी, आधी बदसूरत, आधा सच। ये वाकई मजेदार हो सकता है। और बाहर अर्जुन एक बार फिर अंधेरे कॉरिडोर में खड़ा था, सोच रहा था, सब कुछ एनालाइज कर रहा था। उसका मन एक ही बात कह रहा था, वो जैसी दिखती है वैसी नहीं है। उसने एक सार्केस्टिक सी स्माइल के साथ कहा, चलिए देखते हैं कि आप असल में कौन है मिसेस सिंघानिया। और यहीं पे हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आने वाले नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।